श्री 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 सत्यनारायण कथा का 33 अध्याय। सूची बोले, है श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और ज्ञानियों प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी भी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उसी समय से साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा का व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, है राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, है साधु, अपने वधु बंधुओं के पुत्र प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहें। आपका कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरा भी संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से इस व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी का संतान देने वाले इस व्रत का वर्ण कह सुनाया और कहा कि मैं जब संतान होगी तब मैं इस व्रत का करूंगा। साधु ने इस तरह से वचन अपने पत्नी की लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ अपने निधन हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 6वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसी बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर ही करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। एक बार नगर में कन्या को सखियों के साथ देखा। तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या की योग वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़के के सहयोग वाणिक पुत्र को ले आया। सहयोग लड़के को देख साधु ने बंधुओं के बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया कि साधु को अधिक दुखी मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्र केतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा को धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश के पास राजा का धन पड़ा देख तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं। आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें हमें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हुई। अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देख फिर कथा भी सुनी। वहां प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता की कलावती से पूछा कि ये पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपने माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन से लीलावती भगवान का पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगे कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सामने में दर्शन दे दिए कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन राज व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सजा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने अपनी सपना सुनाया। फिर बोले, वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो, सभा में लाओ। दोनों ने अपने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा मीठी वाणी में बोले, महानुभव भाववश
ऐसे कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्रभूषण भी बनाए और जितना धन जिनका लिया था वह उनसे दुगना वापस कर दिया। दोनों वे अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्ययन संपूर्ण हुआ। श्री मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।